बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एफएससी 2 और चैप्टर 8 है हमारा। आज इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर लेंगे क्योंकि दिस इज़ द लास्ट लेक्चर 8। आज हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, चलें देख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे एसिटाइलिन के, जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमने देखनी है जी पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। पॉलीमराइजेशन आपको पता है, व्हेन स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ चेन और लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर और उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोमर। अब जो पॉलीमराइजेशन होती है अल्काइन की, वो लीनियर भी हो सकती है, यानी कि स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बट डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। आप कौन सा टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, उसी हिसाब से आपका पॉलीमर बन जाएगा। अब अल्कीन की निस्बत यहाँ पे जो पॉलीमर्स होते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। क्यों डिफरेंट बनते हैं? क्योंकि जो हम एसिटाइलिन यूज़ कर रहे हैं, अल्काइन यूज़ कर रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन। लीनियर पॉलीमराइजेशन सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे। लीनियर पॉलीमराइजेशन में हमने देखना है कि जो जब हम एसिटाइलिन को लेंगे और इसको एसिडिक सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से पास करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। अगर हम इसी तरह विनाइल एसिटाइलिन को अगेन एसिटाइलिन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो हमारे पास फर्दर ट्राइमर बन जाएगा, जिसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल होंगे एसिटाइलिन के। जी, ये वाला रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में हमने करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बच जाएंगे। दोनों कार्बन क्या है? अनस्टेबल। अब इस वाले कार्बन से क्या होगा जी? हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगी वो ये फर्स्ट वाला कार्बन लेके अपने आप को बना लेगा CH2। जब ये CH2 बना लेगा तो अब ये कार्बन अनस्टेबल है और ये कार्बन भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन रिमूव किया है और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक विनाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। तो ये बन जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। यहाँ पे हम इसको डाइमर ऑफ इथाइन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इथाइन मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको डाइमर ऑफ इथाइन भी बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखो तो 3 इथाइन मिलेंगे तो हम इसको बोलेंगे ट्राइमर ऑफ इथाइन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी और इन दोनों कार्बन टू कार्बन का क्या होगा जी? डबल एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन क्या हो गए? अनस्टेबल। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ये फौरन से इस कार्बन के पास आएगा, टर्मिनल कार्बन के पास, और इसको क्या करेगा जी? CH2 बना देगा। दिस इज लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन भी हो सकता है। और ये कार्बन और दिस कार्बन, ये दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये बॉन्ड बिल्ट हो जाएगा। सो दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक विनाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक विनाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, और ये जो लगा है दिस इज एसिटाइलिन। सो दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन। इसमें होता क्या है? हम ऐड करते हैं विनाइल एसिटाइलिन, जो प्रीवियस रिएक्शन में हमने बनाया, जो डाइमर बनाया था, जब हम उसमें HCl ऐड करते हैं तो हमारे पास क्लोरोपरीन बन जाता है। दिस इज विनाइल एसिटाइलिन। अब होगा क्या? जब हम इसमें कंसनट्रेटेड HCl ऐड करोगे तो क्या होगा? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो वाला कार्बन लगा हुआ है इसके साथ लग जाएगी क्लोरीन, और इस वाले कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। तो दिस विल बिकम CH2 एंड दिस विल बिकम CCl लाइक दिस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोप्रीन। ये रिएक्शन भी क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा। अगेन जब आप क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन कराते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है जी? न्यूप्रीन बन जाता है, जिसको सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे रबर प्रिपेयर होती है, न्यूप्रीन। नेक्स्ट है जी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? हमने 3 एसिटाइलिन लेने हैं और इसको जब हम कॉपर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे एट 300 डिग्री। अब देखें टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है कि साइक्लिक बनेगा या लीनियर।
अब होगा क्या, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक एक बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, जहाँ पे बॉन्ड नहीं है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के दरमियान। इनका जो एक 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड है वो इस कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा, और इसी तरह ये जो 3 बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड इन कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑलरेडी बॉन्ड्स हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये हमारे पास क्या बना है जी, बेंजीन बन गया है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। दिस इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बेंजीन की फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। इथाइन में होता क्या है जी, टर्मिनल अल्काइंस होते हैं लाइक प्रोपाइन, जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे आ रहा हो, फर्स्ट और 2 कार्बन के दरमियान में आ रहा होता है। उसमें होता क्या है, जो हमारा कार्बन होता है वो sp हाइब्रिड होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसमें जितना करेक्टर s का है उतना ही करेक्टर किसका है, p का। जितना s करेक्टर बढ़ता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, अब वो हमारे पास जो अल्काइन है उसमें जो कार्बन है वो sp हाइब्रिड है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन लाइक sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके रिजल्ट में क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको स्ट्रांगली अटैचमेंट करेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है जी, स्लाइटली पॉजिटिव होता है, पार्शली पॉजिटिव होता है, और स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर शो करेगा जब कार्बन उसको अपने साथ अट्रैक्ट। जी, अब इसमें अगर हम लेते हैं वन अल्काइन या इथाइन लेते हैं और उसका हम रिएक्शन कराते हैं सोडा अमाइन के साथ, तो क्या होगा, जब इसमें से अमोनिया पास करवाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज वन अल्काइन एंड इथाइन, जब आप इसका सोडा अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो होगा क्या, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और NH2 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NH3। अब कार्बन यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो वो फौरन से पॉजिटिव लेके यहाँ पे Na पॉजिटिव बना लेगा। इसी तरह अगर हम इथाइन लेते हैं तो इथाइन में ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और दोनों जब यहाँ से निकलेंगे तो वो दोनों आपस में मिलकर H2 गैस बना लेंगे। और जो ये सोडियम है ये पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों नेगेटिव जो कार्बन हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ आके अपने आप को स्टेबल करेगा, और ये सोडियम एसिटेलाइड्स बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं क्योंकि ये केमिकल सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, सोडियम एसिटिलाइड्स, और एसेंशियली आयोनिक इन नेचर होता है, क्योंकि आपको ये देखें आइंस भी नज़र आ रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी जो नेचर होती है वो आयोनिक होती है, और मोस्टली ये केमिकल सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। जब हम अमोनिकल सोल्यूशन लेते हैं, दिस इज अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, अमोनिकल सोल्यूशन में जब क्यूप्रस क्लोराइड हम ऐड करते हैं या हम सोडियम नाइट्रेट ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है टर्मिनल अल्काइन की। अब होता क्या है, जब हम एसिटाइलाइन या इथाइन को क्यूप्रस क्लोराइड या सिल्वर नाइट्राइड को मिक्स करते हैं विद अमोनिकल सोल्यूशन, तो हमारे पास अगर रेडिश ब्राउन और वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि दीज अल्काइन आर टर्मिनल अल्काइन, रेडिश ब्राउन एंड वाइट ब्राउन। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, हाइड्रोजन दोनों का रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर लग जाएगा क्योंकि आप सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं। साथ में क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और वाटर, इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बन जाएगा। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स या आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस फॉर द टर्मिनल अल्काइन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, हाउ यू विल डिटरमिन या यहाँ हाउ यू विल आइडेंटिफाई द टर्मिनल अल्काइंस, गिव या एक्सप्लेन इट विद रिएक्शंस। एसिडिक नेचर देखनी है, अब हम यहाँ पे एसिटाइलिन को रीजनरेट भी कर सकते हैं। कैसे रीजनरेट करेंगे, जो हमारे पास पीछे एसिटिलाइट्स बने हैं, ये सिल्वर एसिटिलाइट्स है, जब आप इसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से सिल्वर ग्रुप क्या होगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर दोबारा से एसिटाइलिन या इथाइन बना देंगे। और जो सिल्वर है वो सल्फेट और नाइट्रेट के साथ मिलकर रेस्पेक्टिव सिल्वर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट बना लेगा। अब ये जो आपके पास रिएक्शन है ये यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस। सम यूजेस ऑफ इथाइन।
यूजेस ऑफ इथाइन में हमने देखना है जी, सबसे पहला यूज़ किया है ये ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में यूज़ होता है, जो वेल्डिंग में यूज़ की जाती है, और इसके अलावा मेटल को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट चीज़ों की प्रिपरेशन में लाइक अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटालाइट्स की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर में यूज़ होता है, लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल एसिटाइड, पॉलीविनाइल ईथर, ऑर्लोन और नियोप्रीन रबर, ये सारी क्या है, डिफरेंट पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा जी इसको एसिटाइलिन, टेट्रा क्लोराइड एज ए सोलवेंट, वार्निश इन रेजन एंड रबर के तौर पे, और इसको राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों को कंपेयर करना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर अल्काइन एंड अल्केन। अब अल्कीन रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, और इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होती है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इस पर ईजिली अटैक कर सकता है। तो दिस इज दैट्स वाई अल्कीन इज रिएक्टिव देन अल्काइन एंड अल्केन। अल्केन की अगर बात करें, अल्काइन की अगर बात करें, तो अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जितने बॉन्ड ज़्यादा होते जाते हैं उतने ही उनका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स कम होता जाता है। जब उनका बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा तो वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के करीब चले जाएंगे और उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एज कम्पेयर टू अल्कीन। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इतना ईजी नहीं होगा, रादर देन इस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ईजिली अटैक कर सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो अल्काइन मोस्ट रिएक्टिव है, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे तो अल्कीन मोस्ट रिएक्टिव है। अल्केन जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीस्ट रिएक्टिव होता है, पैराफिन्स बोलते हैं। क्यों पैराफिन्स बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से, उनका जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मोस्ट स्टेबल वन हो जाते हैं और ईजिली रिएक्शन नहीं देते। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, टाइटली बॉन्ड हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है वो नामुमकिन हो जाता है। द एंड ऑफ चैप्टर 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क एनी टाइम। दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।